कल जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उसके पीछे हमारा हाथ है। तुम इसे मजाक समझ रहे थे, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। AI-171 के अहमदाबाद में क्रैश होने के एक दिन बाद बीजे मेडिकल कॉलेज को ये मेल मिला, जिसमें अहमदाबाद पुलिस को हाई अलर्ट पर ला दिया। पुलिस ने अलग अलग टीम्स बनाई, इमारतें खाली कराई, सर्च ऑपरेशन चलाया। ये दुर्घटना क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटनाओं में से एक थी, जिसमें फॉर्मर सीएम विजय रूपाणी समेत कई लोगों की जान गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये खबर झूठी थी। पर सवाल उठा कि आखिर ये झूठी खबर देने वाला था कौन। आपने एक तरफा प्यार के किस्से तो बहुत सुने होंगे, ये भी सुना होगा कि प्यार नहीं मिला तो बदला लिया गया। लेकिन क्या कभी ये सुना है कि बदला लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में बम लगाने का प्लान बना लिया जाए? ये झूठी धमकी देने का काम किया है चेन्नई की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, जिसने एक तरफा प्यार में इतना बड़ा कदम उठा लिया कि पूरे देश की पुलिस को दौड़ा दिया। ये कहानी है रिनी जोशील्डा की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। चेन्नई में रहने वाली, पढ़ी लिखी, तेज दिमाग, टेक्नोलॉजी में माहिर और डेलॉयट जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर सीनियर कंसल्टेंट काम करने वाली रिनी की प्रोफाइल देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो एक दिन देश भर में फैली बम धमकी की साजिश रचने वाली निकलेंगी। पिछले एक साल में अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक रिनी जोशील्डा देश भर में 21 जगहों पर फर्जी बम की धमकी भेज चुके हैं। उसके निशाने पर स्टेडियम, स्कूल, एयरपोर्ट और अस्पताल जैसी भीड़भाड़ वाली और सेंसिटिव जगह थी। यहाँ तक कि अहमदाबाद का फेमस नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की धमकी दे डाली थी। उसने लिखा था कि बॉम्ब सक्सेसफुली प्लान इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सेव द स्टेडियम इफ यू कैन। ये सब शुरू होता है 2022 में, जब रिनी की मुलाकात वर्चुअल ऑफिस मीटिंग के जरिए दिविज प्रभाकर नाम के एक लड़के से होती है। दिविज उसी कंपनी में काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस की माने तो इन वर्चुअल इंटरैक्शन में रिनी दिविज की तरफ अट्रैक्ट हो गई, जो धीरे धीरे एक तरफा प्यार में बदलता चला गया। 2022 में ही दोनों की एक बार बेंगलुरु में मुलाकात भी हुई थी, और यही वो मोड़ था जब रिनी ने दिविज को लेकर अपने सपने बुनने शुरू कर दिए थे। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब दिविज ने किसी और से शादी करने का फैसला किया। इससे रिनी को एक तगड़ा झटका लगा था। पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसने इस शादी की खबर सुनकर अपना मानसिक संतुलन खोना शुरू किया था और धीरे धीरे ऑब्सेसिव लव सिंड्रोम्स की शिकार हो गई थी। उसने दिविज से शादी का झूठा दावा करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि फेक फोटोज बनाकर अपने सोशल सर्कल में शेयर किया। एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया कि वो और दिविज पति पत्नी हैं। लेकिन जब इन सब बातों का असर नहीं पड़ा तो उसने बदला लेने का सोच लिया। ऐसा बदला जो ना सिर्फ दिविज की जिंदगी को नर्क बनाते बल्कि पूरे देश के सिस्टम को हिलाकर रखते। इसके बाद शुरू हुई बम की धमकी। रिनी ने लगभग 21 धमकी भरे ईमेल भारत की अलग अलग जगहों पर भेजे थे। अहमदाबाद के स्टेडियम, मेडिकल कॉलेजेस, सिविल हॉस्पिटल और स्कूल के अलावा इसी तरह की धमकियां दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, बेंगलुरु और पंजाब के कुछ हिस्सों में भेजे गए। और तो और रिनी ने ये सब ईमेल ऐसे बनाए जैसे कि वो दिविज प्रभाकर नहीं भेजे हों। ईमेल में बाकायदा टेररिस्ट जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं वैसा ही तरीका कॉपी किया गया और पाकिस्तान का हवाला भी दिया गया। जैसे स्कूल में एक धमकी भरे ईमेल में ये कहा गया कि पुलिस सो रही है, जब बच्चे मरेंगे तब जागेगी, हम तुम्हारे स्कूल को उड़ा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेल डन टू आवर पायलट कहा गया, पर मामला तब और भी ज़्यादा गंभीर हो गया जब 21 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश होने के बाद बीजे मेडिकल कॉलेज को मेल मिला। इस ईमेल से सिस्टम और भी ज़्यादा एक्टिव हो चुका था, पर शुरुआत में कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लू नहीं मिला था। कारण ये कि धमकी देने के लिए रिनी ने डार्क वेब यूज़ किया था। इसके अलावा पाकिस्तान VPN से कनेक्शन बनाया ताकि उसका IP एड्रेस ट्रैक ना हो सके, और एक इंक्रिप्टेड मेल सर्विस की भी हेल्प ली। साथ ही उसने लगभग 80 वर्चुअल मोबाइल नंबर्स खरीदे और उसने फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए ताकि अपने टारगेट को परेशान किया जा सके। लेकिन रिनी चाहे जितनी भी चालाक रहे हो, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। उसने एक बार अपने फर्जी ईमेल अकाउंट के साथ साथ असली ईमेल से भी डिवाइस में लॉगिन किया। पुलिस ने उसी IV लॉग को ट्रैक किया और उसे चेन्नई के घर से गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। पूछताछ हुई तो उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए और ये भी बताया कि अगर पकड़ी नहीं जाती तो रथ यात्रा से पहले और धमकियां भेजने वाली थी। पुलिस ने ये भी बताया कि ये रिनी का पहला अपराध नहीं है। 2021 और 2022 में भी वो लोगों को वर्चुअल नंबरों से परेशान कर चुकी थी। उसने लड़कियों की तस्वीरें और नाम लेकर फर्जी प्रोफाइल बनाए हुए थे और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की थी।
रिनी कई बार दिव्यज के नाम से लड़कियों को मैसेज करती थी और धमकियां देती थी। इसके लिए दिव्यज ने 2024 में ही चेन्नई साइबर सेल में शिकायत भी कराई थी, लेकिन पुलिस को तब तक ये मामला इतना सीरियस नहीं लग रहा था। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो उसके बिहेवियर में एक खास तरह की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसे डिल्यूजनल ऑब्सेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। इस डिसऑर्डर में इंसान खुद की बनाई कहानी को सच मान लेता है। अब रिनी के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा फाइल किया गया है, जिनमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना, साइबर स्टॉकिंग करना और टेरर फैलाने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। क्योंकि ये फेक थ्रेड 12 राज्यों में फैलाए गए थे, इसलिए गुजरात पुलिस अब दूसरे स्टेट्स के साइबर ब्रांच के साथ भी मिलकर काम कर रही है। यानी आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में भी रिनी के खिलाफ अपने अपने केस दर्ज कराए जाएंगे। इस केस ने दो समस्याओं को सामने लाकर रख दिया। एक ये कि सोसाइटी में आज भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को सीरियस नहीं लिया जाता है। अगर सही समय पर सही स्टेप ले लिया जाए, ध्यान दे दिया जाए, तो काफ़ी समस्याओं को शुरुआती स्तर पर ही ठीक किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि ऐसे केसेस ये भी बताते हैं कि एक तरफा प्यार इंसान के दिमाग पर कितना हावी हो सकता है। अगर इस बारे में बात नहीं हो तो लोग गलत रास्ता भी चुन सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रिम्पिका और इस वीडियो को शूट किया है इरशाद ने। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।